नाज़रीन, आज मैं आपको बतलाऊँगा इस बूटी के बारे में कि जंगल की जड़ी बूटी किस काम में आती है और इसका क्या नाम है, इसके क्या फ़ायदे हैं। यह आपको देख रहा होगा एक पंजे की शक्ल में। इसका नाम है सालब पंजा। सालब अरबी में लोमड़ी को कहते हैं। तो लोमड़ी का पंजा, लोमड़ी के पंजे के जैसी ये एक बूटी है जो अक्सर मिस्र में, ईरान में और दूसरे इलाकों में पाई जाती है। इसके बड़े फ़ायदे हैं। इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए चमत्कारी फ़ायदा, मर्दाना ताकत के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। और ये बूटी अकेली भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके साथ सालब गट्टा और सालब मिस्री और भी बहुत सारी बूटियां हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसके फ़ायदे आपको बतला रहा हूँ। पहले ज़माने में लोग जो समंदर से सफ़र करते थे, उनके थकान की वजह से परेशानी महसूस होती थी और उन्हें ज़रूरत थी एक ऐसी चीज़ की कि जो हम देर तक रख भी सकें, ख़राब ना हो और सेहत में अपने शरीर में ताकत और जान भी बाकी रहे। तो उन्हें मिला ये सालब पंजा। उन्होंने इसको पीस कर पाउडर बनाया। पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध से भी। और जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो लंबे समय तक अपने शरीर में थकान को दूर पाया, बड़ा फ़ायदा हुआ। अब ख़ास तौर से जब ये पाई जाने लगी तो बड़ी महंगी बूटी है, बड़ी महंगी बूटी, तकरीबन 12-15 हज़ार रुपये किलो है। बहुत महंगी बूटी है। तो इसको इस्तेमाल करते रहे। मैं आप हजरात को बतलाऊं, अगर आप थकान की वजह से या आप अपने अंदर शरीर में कमज़ोरी पाते हैं तो आप उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए 100 ग्राम सालब पंजा लें, 100 ग्राम सालब मिस्री ले लें, 100 ग्राम सालब गट्टा ले लें। इसी तरह अजवाइन, इसी तरह 5 ग्राम लौंग, 5 ग्राम छोटी इलायची, इलायची खुर्द, हरी इलायची भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ें आप ले लेंगे और इनको हम वज़न करके इनका पाउडर बना लें। पीस कर सुखाएं, पहले सुखाने के बाद बहुत हल्की हो जाती है तो इनका पाउडर बनाएं। पाउडर बनाकर जितना पाउडर बना है इतना ही वज़न मिस्री लें और मिस्री मिलाकर अब उसको सुबह शाम 5-5 ग्राम दूध से ले लें तो बहुत अच्छा, वरना ताज़ा पानी से भी ले सकते हैं। आपके शरीर में ताकत भी रहेगी, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, मर्दाना ताकत में इजाफा होगा। अगर ये बनी हुई दवाई आप चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको एक पूरा नुस्खा बनाकर आपको पेश कर दिया जाएगा जिसमें और दीगर जड़ी बूटियों का इजाफा है।